Yes, beta. So, seventh question of this topic: how did Jyoti Rao, the reformer, justify their criticism of caste inequality in society? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ठीक है कि ज्योतिराव फूले ने जो अपनी कास्ट इनइक्वालिटी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कास्ट इनइक्वालिटी की कास्ट इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? जस्टिफाई हिज क्रिटिसिज्म। यस, 1 पॉइंट ओनली, सिर्फ एक ही पॉइंट बताना है आपने। ब्राह्मणिकल ज्योतिराव फूले ने, वो तो वेद थे उनके, वेद। ओके, सिट डाउन। हाँ जी, ठीक है। अगर हमने इसका फर्स्ट पॉइंट बताना हो कि उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म को जस्टिफाई कर, क्रिटिसिज्म किसका कर रहे हैं? वो कास्ट इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कास्ट इनइक्वालिटी स्टार्ट किसने की है? अगर हम कहते हैं कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में तो कास्ट इनइक्वालिटी बताई गई है, तो उसको कैसे वो ले रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए, है ना? तो अगर हम कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण्स ने कास्ट इनइक्वालिटी का सिस्टम क्रिएट किया है ना? यही कहा था कि दिस सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड बाय ब्राह्मण्स और हु आर एक्चुअली दे आर आर्यंस। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है। सेकंड इसमें क्या लिखा है? they are considered themselves as superior, ठीक है। so they have created this caste hierarchy, पूरा कास्ट का सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने आप को सुपीरियर रखा है, एंड दे हैव कंसीडर्ड द शूद्रास एज लोअर कास्ट, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट इसमें हो जाएगा। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? कि एक्चुअली आर्यंस दे आर फॉरेनर्स। पहला उन्होंने क्या कहा कास्ट इनइक्वालिटी में कि दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम क्रिएटेड, जो भी उन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया था वो उसके अगेंस्ट थे कि जो कास्ट सिस्टम की हायरार्की बनाई गई है, ठीक है, कि देयर इज नो सच इंफीरियर सुपीरियर दैट दे हैव क्रिएटेड, ठीक है। इसमें उन्होंने अपने आप को सुपीरियर माना है ना, बाकियों को लोअर कंसीडर किया है, तो ये भी क्या है? सिस्टम गलत है, ठीक है। Then actually they are not superior, they are not upper, they are foreigners. वो कौन है? Foreigners है और Aryans। और नेचुरल इनहैबिटेंट वहां के कौन है? नेटिव्स कौन है? लोकल नेटिव्स कौन है? द्रविडियन, जो साउथ के एरिया है, ठीक है। एक्चुअली जो वहां पे द्रविडियन वो है नेटिव्स वहां के, वो लोअर कास्ट का कह रहे हैं, तो शूद्रस बोल रहे हैं ना, तो एक्चुअली वो नेटिव्स है, ठीक है। तमिल द्रविडियन, ये लास्ट में जो हमने किया था रामास्वामी नायकर, उन्होंने ये बात बोली थी, है ना। इन्होंने इतना बोला था कि ये आर्यंस है और जिनको ये शूद्रास बोल रहे हैं वो नेटिव्स हैं, ठीक है। ज्योतिराव फूले, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्योतिराव फूले की ना। तो उन्होंने ये पॉइंट्स दिए थे, हम आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ही लिखेंगे, तो बुक में यही पॉइंट्स दिए होंगे। और इसमें क्या he attacked on the हाँ कि they are actually foreigners, they have attacked and started the dominance, कोई भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। मतलब आपके 8-10 पॉइंट्स बन जाएंगे, आप इसी में भी 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे 3-4 पॉइंट यहाँ बन गए, यहाँ बन गए, फिर यहाँ के कि एक्चुअली नेटिव्स दे आर द एक्चुअली रेजिडेंट्स, ठीक है। सो दे आर डोमिनेटिंग, वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि एक्चुअली दे आर नॉट द नेटिव्स, दे आर फॉरेनर्स एंड दे आर डोमिनेटिंग ऑन अस। क्लियर? वेयर यू आर नोटिंग डाउन? क्लियर हो गया? हाँ जी, शो मी योर नोटबुक। आदिश stand up
And bring your notebook here. Bring your notebook here. Then write down. I'm going to erase it. So, उसके बाद ये भी उन्होंने बात की थी कि बिफोर द कमिंग ऑफ दीस देयर वाज गोल्डन एज की बात की थी ना कि देयर वाज गोल्डन एज बिफोर द कमिंग ऑफ दीस आर्यंस. So we have to create those that golden age again. ठीक है, without any discrimination, peacefully as we were living earlier. So that is why they were criticizing. हाँ जी. और क्या है? हाँ कि they must. So अब अपने justify कर रहे हैं, ये सारे points उन्होंने दिए कि ये सारे points है जिसकी वजह से मैं इस caste inequality को क्या कर रहा हूँ, criticize कर रहा हूँ. तो इसलिए हमें क्या होना है, unite होना है to criticize this, to fight against this criticism. ठीक है, and to attain that golden age. और ये तो नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने यही बोला कि हमें गोल्डन एज में पहले रह रहे थे पीसफुली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सो वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, क्लियर हो गया. ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को यूज नहीं किया. वो किसने यूज किया था? राजा राम मोहन राय ने. उन्होंने यूज किया था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को. ठीक है, अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए. क्लियर हो गया. उसके बाद अब नेक्स्ट है, why did Phule dedicated his book Gulamgiri to American movement to free slaves? Yes, next beta. गुलामगिरी बुक किसने लिखी थी? ज्योतिराव फूले ने. हाँ जी. नेक्स्ट, उन्होंने इसमें किसके बारे में बताया था गुलामगिरी में? लोअर कास्ट के बारे में, जो ब्राह्मण है. हमारा क्वेश्चन है कि उन्होंने अपनी बुक किसको डेडिकेट की है? अमेरिकन मूवमेंट को. अमेरिकन मूवमेंट में जो स्लेव्स को फ्री कराने के लिए मूवमेंट चलाई गई थी. क्यों की है ना, कि उन्होंने अमेरिकन मूवमेंट में जो स्लेव्स को फ्री करवाने के लिए मूवमेंट थी उसको डेडिकेट क्यों किया है? हाँ जी रुद्रांश. यस, नेक्स्ट बेटा. अमेरिकन मूवमेंट जो थी वो क्या थी? यस, नेक्स्ट. नेक्स्ट आपने बता दिया. हाँ जी. अमेरिकन दिस मूवमेंट और अमेरिकन सिविल वॉर was fighted by slaves. ठीक है, टू एंड अप द स्लेवरी. वो उन्होंने एंड अप करने के लिए, हम ही पॉइंट तो बताएंगे ना तभी क्लियर होगा. तो उन्होंने वो स्लेवरी के लिए फाइट की. यस, नेक्स्ट बेटा. और इसमें क्या बताएंगे? हाँ जी. Ma'am, he wrote the book because he was established the link between the slavery of America and the lower caste. Yes. अब हम बात किनकी कर रहे हैं? फूले की, है ना. ये भी फूले ने क्रिटिसाइज किया था, है ना. ये दोनों फाइट किए. तो अब उन्होंने गुलामगिरी बुक को किसके साथ, किसको डेडिकेट किया है? अमेरिकन. यहाँ पे अमेरिकन मूवमेंट है. अमेरिकन मूवमेंट में पूरा लिख लेते. ठीक है, अमेरिकन मूवमेंट किसको फ्री करवाने के लिए थी? स्लेव्स, है ना. उन्होंने they fighted and they got up this slavery ended. उन्होंने स्लेवरी को एंड किया. और यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन एज ए स्लेवरी की कंडीशन जी रहे हैं? लोअर कास्ट के पीपल. ठीक है, सो दे हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन दिस स्लेवरी. They are also leading a life of slavery, lower caste people, so they have to fight against this in discrimination. Whatever discrimination is being done to these people, so they have to fight. As these slaves, they have fighted, got that slavery ended, so now these people have to fight. So he dedicated this book to American movement. और कोई point? हाँ जी. Anything else? क्लियर हो गया क्या लिखना है इसमें? और इसमें आप एक ही चीज और बता सकते हो कि गुलामगिरी बुक कब लिखी गई थी?
When this 1873, ठीक है, 1873 आपकी बुक में यस लिखा हुआ है, 1873 को लिखी गई थी। और इससे 1873 से 10 इयर्स पहले अमेरिकन मूवमेंट जो थी वो लड़ी गई थी, ठीक है। 1861 से 1865 तक की, वो चाहे ईयर ना भी मेंशन करो क्योंकि आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सो उन्होंने they have black people, they have got ended this slavery, ठीक है, due to this movement. So in the same way, lower caste people, they have to ended this discrimination that is being done by upper caste people. So they have to fight against this discrimination. So that is why he has established a link between both the slavery, ठीक है, both the situations, and now he dedicated. Clear हो गया? उसके बाद next है, what did Ambedkar want to achieve through temple entry movement? Temple entry movement से equal right, कि सबको equal right होना चाहिए to go into temples. Yes, next. ये इसमें आप ईयर भी बता सकते हो, ठीक है। इसमें ईयर आप जरूर मेंशन करो, जिसके ईयर दिए हुए हैं वो क्वेश्चन में ईयर जरूर मेंशन करो। तो इसमें आप ईयर बता सकते हो कि इन 1927 ही स्टार्टेड, ठीक है, एंड 3 टेंपल एंट्री मूवमेंट्स वर फॉर्ड बिटवीन 1927 टू 1935 एंड देन एम क्या था उनका, हाँ जी अकुल। एक पॉइंट बोलने के लिए बोला मैंने कि आपने सिर्फ एक ही पॉइंट बोलना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि दिस टेंपल एंट्री मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, ये हमने बता दिया, ठीक है। और उनका एम क्या था, एम क्या था, to see the power of caste prejudices, ठीक है, कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको वो रिमूव करना चाहते थे। मेन एम तो उनका यही था ना कि he want to abolish the discrimination being done with the lower caste system, और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, और वो चाहते थे कि everyone should have the right to enter the temple, क्योंकि हम टेंपल एंट्री मूवमेंट उससे रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है, कि everyone should have the right to enter the temple, टेंपल में एंटर करने का राइट उनके पास होना चाहिए, ठीक है, यही उनका एम था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो अबॉलिश करना चाहते थे ताकि पहले, क्योंकि उनको टेंपल में एंटर नहीं करने दिया जाता, तो सबसे पहले उन्होंने उनको टेंपल में एंटर करवाया कास्ट इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की, ठीक है, कि अगर हम पहले एक एक करके, अगर टेंपल में एंटर करवाया जाएगा, पब्लिक प्लेसेस में जाने नहीं दिया जाता था, पब्लिक प्लेसेस के वेल्स को यूज करने नहीं दिया जाता था, वेल्स टैंक्स उनको यूज नहीं करने दिया जाता था, है ना। तो अगर वो वहां जाएंगे, यूज करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप, although upper caste people, priests, they have opposed their this action, इस एक्शन को उन्होंने अपोज किया, but they lead these temple entry movement from 1935, ठीक है, और उन्होंने they have entered the temple also and they have used the water of wells and tanks, ठीक है, ये आप इसमें लिखो। और कोई पॉइंट इसमें लिखना है? लास्ट में आप बता सकते हो कि they can see the power of these caste prejudices in the society, कि जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट लोअर कास्ट के लोग भी आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका, why did Jyotirao Phule and Ramaswamy Naikar
दे वर क्रिटिकल ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट आपको क्लियर है? नेशनल मूवमेंट क्या थी? हमारे नेशनलिस्ट फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स दैट दे शुड गो आउट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, उनके रूल के अगेंस्ट वो फाइट कर रहे हैं। अब ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर उनके अगेंस्ट क्यों हो गए? क्योंकि वो भी तो ब्रिटिशर्स के। रेज योर हैंड। हाँ जी, ये हमने किसकी बात की थी? रामास्वामी नायकर। ठीक है, रामास्वामी नायकर और पेरियार कि he also joined कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। ये हमने पढ़ा है ना कि उन्होंने ज्वाइन भी किया था, छोड़ भी दिया। तो जब उन्होंने ज्वाइन किया था, इसीलिए ज्वाइन किया था ना क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। ज्वाइन तो इसीलिए किया, लेकिन उन्होंने छोड़ क्यों दिया? When one feast was organized, feast organize किया गया था, उसमें डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट था, है ना। तो उन्होंने देखा कि पहले तो हमें अपने प्राइड के लिए फाइट करनी है। ठीक है, कि फर्स्ट, और उन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कि हमें पहले सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, कि हम बाहर की सोसाइटी ब्रिटिशर से तो बाद में फाइट करेंगे, पहले हम जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, हमें इनके साथ फाइट करनी है ताकि हमें अपने कंट्री में इक्वालिटी लेके आनी है। वो पहले हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट थे। ठीक है, बट दे वर अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दैट वाज बीइंग डन बाय दिस नेशनलिस्ट लीडर्स। कांग्रेस के, जैसे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया तो कांग्रेस में उस टाइम पर मोस्टली अपर कास्ट के लोग थे। ठीक है, तो अपर कास्ट के लोग हैं। अब इनके माइंड में क्या आया कि व्हेन इफ वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, so after independence what will be the condition? These upper caste people, they will rule and then again discrimination will be followed. So what is the use of that independence? है ना, अगर इंडिपेंडेंस मिल भी गई हमें तो ये अपर कास्ट लोग हैं, ये रूल करेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा, जबकि ब्रिटिश के टाइम पीरियड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये भी तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में। अब लेकिन हमने ये भी बात की पिछले क्वेश्चंस में कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज थी लोअर कास्ट लोगों के लिए, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल बना रहे हैं, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। हाँ, ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट कर रही है, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ब्रिटिश रूल में तो फिर भी, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को हमने निकालना है, लेकिन सबसे पहले इन अपर कास्ट के लोगों से हमने डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है। अब आप इसको पॉइंट एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये तो आपको समझ आ गई सारी कंडीशन, है ना। अब आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है लाइंस में कि दे वर नॉट अगेंस्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट बट दे वर अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन दैट दे हैव फेल्ट व्हेन दे वर लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी और दे वर इन नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, सो व्हेन दे फील डिस्क्रिमिनेशन देन दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दैट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, थ्रू जैसे नायकर ही स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, एंड उसी के पास अब दूसरा आपका पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन में, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि व्हाई दे वर क्रिटिकल ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट क्यों थे। अब सेकेंड पार्ट है कि डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे, नेशनल स्ट्रगल को उनके क्रिटिसिज्म ने हेल्प भी किया, नेशनल मूवमेंट के वो अगेंस्ट हो गए। ठीक है, अब नेशनल मूवमेंट तो चल रही है, नेशनल मूवमेंट तो चल ही रही है, तो उस नेशनल मूवमेंट में उनके क्रिटिसिज्म ने कैसे हेल्प की? हाँ जी, कैसे हेल्प की? जैसे लास्ट में टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि अपर कास्ट पीपल आल्सो स्टार्टेड टू रीथिंक, उन्होंने रीथिंक करना शुरू किया, जिन्होंने जो अपने इन्होंने जस्टिफिकेशन देने के लिए पॉइंट्स रखे या उन्होंने अगेंस्ट भी उनके शुरू हुए। ठीक है, दे वर अगेंस्ट, तो उन्होंने देखा कि व्हाई दे आर अगेंस्ट व्हाटएवर पॉइंट्स दे आर गिविंग फॉर द जस्टिफिकेशन। सो अपर कास्ट पीपल आल्सो रीथिंक अबाउट ऑल दीज क्रिटिसिज्म, जो भी इन लोअर कास्ट के पीपल ने क्रिटिसिज्म किया उनको रीथिंक किया। ठीक है, सेल्फ क्रिटिसिज्म किया उन्होंने, अपर कास्ट के लीडर्स ने, नेशनलिस्ट लीडर्स ने। ठीक है, तो समवेयर इट हेल्प्ड इन द नेशनल स्ट्रगल। और उसके बाद लोअर कास्ट पीपल दे आल्सो जॉइंड द नेशनल मूवमेंट। तो
तो बाद में उन्होंने ज्वाइन की। ये नहीं कि इन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, दे हैव आल्सो ज्वाइन, उन्होंने भी ज्वाइन की थी। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? कुछ और पॉइंट ऐड करना है किसी को? तो अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट में पहले उनको फील हो रही थी कास्ट इनइक्वालिटीज पहले फील हो रही थी कि हम नेशनल मूवमेंट के लिए स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड। तो जब उन्होंने अब आवाज उठाई सेल्फ प्राइड के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सो लेटर ऑन इट हेल्प द नेशनल स्ट्रगल, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर दे रीथिंक about all these lower caste nationalist leaders, ठीक है, rethink about their viewpoints and they give up their orthodox thinking or caste prejudices, ठीक है। And then they help the national struggle to remove the inequalities and discrimination with lower caste people, ठीक है। And jointly lower caste upper caste both people joined together in this national movement later। क्लियर हो गया? तो इस तरह इनकी क्रिटिसिज्म ने नेशनल मूवमेंट में हेल्प की, तभी तो डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हुआ, लॉज भी बने बाद में, है ना, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वालिटी मिलेगी। उनको अश्योर करवाया गया कि सभी के साथ इक्वालिटी होगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तभी उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसके बाद अभी क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका अब हम सिविक्स का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।